हाय एवरीवन, रिडक्शन कर रहे थे हम लोग अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का अल्कोहल में, और लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोग कंसिडर किए थे, मैकेनिज्म देखे थे उसका कि कैसे LiLH4 और NaBH4 का इस्तेमाल करके रिडक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। और साफ साफ दिख रहा है कि बेसिकली हो क्या रहा है, कार्बोनिल अपना पाई बॉन्ड से एल्यूमिनियम के साथ जुड़ रहा है और एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना हाइड्राइड को ट्रांसफ़र कर रहा है कार्बन के पास, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मेरविन पॉन्डोर्फ फर्ली MPV रिडक्शन, हाईली सेलेक्टिव रिएक्शन, मेरविन पॉन्डोर्फ फर्ली रिडक्शन, selective for the reduction of C double bond O of mainly aldehyde and ketone। अल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप का सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए जो है इस्तेमाल होता है, उसमें से भी मेनली कीटोन के लिए। हाँ, अल्डिहाइड कीटोन में भी सिलेक्शन किया जाए तो कीटोन, अल्डिहाइड को नहीं करेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेनली कीटोन के लिए है। और यह जो है ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन जो हमने पढ़ा था उसी का कुछ उल्टा है। ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन याद करो, सेकेंडरी अल्कोहल का था ना ऑक्सीडेशन कीटोन में, जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का इस्तेमाल हम लोग करते थे, या फिर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें क्या है यही लिख लेते हैं, द रिडक्शन ऑफ carbonyl compound into corresponding alcohol using aluminium isopropoxide in the presence of isopropyl alcohol is known as MPV रिडक्शन। मेनली इस तरह का रिएक्शन है, RCR' डबल बॉन्ड O, कोई कीटोन होगा यहाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या रोल है इस सब का देखेंगे हम लोग। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऐसा। और यहाँ से लेना है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ऐसा का होल 3 एल्यूमिनियम। This is aluminium isopropoxide। तो ये RCR'HOH और E ऑक्सीडाइज कर जाता है एसीटोन में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो लिए थे एसीटोन में ऑक्सीडाइज कर गया, और यहाँ जो कीटोन लिए थे वह अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। बस इतना सा काम हुआ है। इसी को हम लोग MPV रिडक्शन के नाम से जानते हैं। और बताया कि यह भी एक सेलेक्टिव रिडक्शन है, कार्बोनिल का अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है, लेकिन दोनों में ज़्यादा प्रीफर करता है या कीटोन को रिड्यूस करना, जो कम रिएक्टिव ग्रुप है उससे। कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को छूता भी नहीं है, इसके अलावा किसी एस्टर ग्रुप वगैरह को भी प्रभावित नहीं करता है यह। और कैसे होता है रिएक्शन कैसे होगा देखते हैं।
अब जैसे लग रहा होगा ना यहाँ से देख करके कि हुआ क्या है कि यह जो CH3 है दोनों चला गया है R के जगह, और जो CH है आ गया यहाँ। कहानी कुछ अलग है। हाँ, E तो इसको कुछ करता ही नहीं है, E जो है इसको कुछ नहीं करता है। तो क्या है मैकेनिज्म में, ज़रा देखोगे। मैकेनिज्म से ही ऑर्गेनिक रिएक्शन है, बगैर मैकेनिज्म के नहीं समझ पाना है कभी नहीं। तो देखोगे कैसे रिएक्शन होता है। यहाँ लोगे कार्बोनिल, ऐसा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का रोल है यहाँ। आइसोप्रोपॉक्साइड O CH3 का होल 2, ऐसा दो ग्रुप को रखो और एक को अलग कर देते हैं। हाँ, एक को अलग कर देते हैं, CH3 यही है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, देखोगे। E बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ऑक्सीजन का तो 4 है, शिफ्ट करेगा 5 हो जाएगा, तब तक कि हाइड्राइड से कर देगा अटैक। फिर इसका 5 हो जाएगा तो ये अपने इससे करेगा अटैक। कदम कहानी है। क्या बन गया देखो, E हो गया R डैश हैं O। अब यहाँ से जुड़ गया एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम के पास ये वाला ग्रुप है CH3 का होल 2 का 2, और यहाँ अभी जुड़ गया है हाइड्रोजन से। और देखो यहाँ से बाहर हो जा रहा है, पूरा सिस्टम यहाँ से बाहर हो जा रहा है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं एसीटोन, ही बेसिकली एसीटोन ये वाला नहीं है, यहाँ से है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जो हम लोग लिए ना, वहाँ से एसीटोन बन करके जो है वो बाहर हो रहा है। साफ दिख रहा है मैकेनिज्म हम लोग को ऐसे। अब क्या होगा कि जो आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिए हो, अब इसका काम यहाँ होगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो लेकर के रखे हो, ऐसा इसका यहाँ रोल होगा। हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल में जो यह हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है समवॉट एसिडिक इन नेचर है, प्लस माइनस। तो यहाँ से होगा क्या कि यह इससे जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम के पास, और ये ऑक्सीजन ले लेगा इस हाइड्रोजन को। तो ये हो गया R डैश OH H। अब फिर से देखो, E पूरा फिर से बन गया आइसोप्रोपॉक्साइड। तो यहाँ से जो इसका एक आइसोप्रोपॉक्साइड निकला था, जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र किया इसको और खुद बदल गया एसीटोन में, और फिर से आइसोप्रोपॉक्साइड उसको वापस मिल गया। फिर से आइसोप्रोपॉक्साइड जो है ना उसे वापस मिल गया। बड़ा फ़ायदा हो गया इसके लिए। CH3 का होल 2 का 3 मोल आ गया, 2 पहले से था, एक और आएगा, अब बन गया अल्कोहल। अब यहाँ की वाई ओनली एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, हम लोग एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई नॉट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड? तो काहे करेंगे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड? क्या ही हो जाएगा इस्तेमाल करने से इसका है? जब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है अल्फा कार्बन में, मैकेनिज्म से हम लोग क्या देखें कि जो अल्फा कार्बन है इसका हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो रहा है एक तरह से। अब जब यहाँ अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर इसका यूज करके क्या ही कर लेंगे हम लोग? कुछ नहीं हो पाएगा। सो वाई ओनली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? यहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमने क्यों लिया? क्योंकि यही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बदलता है आइसोप्रोपॉक्साइड में, जो जाकर के एल्यूमिनियम से जुड़ता है। तो यदि एल्यूमिनियम के साथ आप आइसोप्रोपॉक्साइड लिए हो और यहाँ आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लोगे, तब तो फिर सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेने से यहाँ से क्या बनाएगा? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, जबकि यहाँ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है। तो एक जैसा ग्रुप रहे तब ना फिर जाकर के बैलेंस हो जाएगा पहले के जैसा, नहीं तो अलग सा अल्कोक्साइड बनेगा तो कैसे रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सिंपल सा बात है। सिलेक्टिविटी इस रिएक्शन का भी हाई लेवल का है। जैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो क्या आ सकता है? अभी इथाइल एसीटोएसीटेट का रिडक्शन करा था हमने पिछला लेक्चर में। ऐसा इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट
अब यदि यहाँ MP भी रिडक्शन किया जाए तो MP भी रिडक्शन डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ रहेगा ना, ऐसे लिखा हुआ रहेगा एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सॉरी आइसोप्रोपोक्साइड, CHO का होल 3 एल्यूमिनियम रहेगा और यहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे देगा CHOH बनाओ। तो रिएजेंट देख करके समझना होगा कि दिस वन इज MPV रिडक्शन, और यदि यह MPV रिडक्शन है तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दिस वन इज एस्टर ग्रुप एंड दिस वन इज कीटोनिक ग्रुप। और अभी ही हम लोग पढ़े कि जो MPV रिडक्शन है वह कार्बोनिल का मतलब अल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके लिए सेलेक्टिव है। तो एस्टर को तो छुएगा नहीं भाई, एस्टर को कुछ नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं करेगा, इसे करेगा ऐसे OH और E रहेगा वैसे ही, E वैसे ही रह जाएगा। नाम इसका लिखोगे तो O के बाद है इथाइल, इधर 1 2 3 4 तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोएट, ऐसा इथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोएट इस तरह से। लेकिन बताइए कि यदि इसी का रिडक्शन हम लोग कर पाते हैं LiLH4 का इस्तेमाल से, तब तो फिर मामला ही बदल जाएगा, सब कुछ रिड्यूस हो जा रहा था ना, देखे थे हम लोग OH ये OH यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन तो यहाँ नहीं ना है, ऑक्सीजन है, और ये यहाँ से अलग हो जाएगा ऐसे इथेनॉल। तो यहाँ इसका इस्तेमाल पता चला हम लोग को, हाईली सेलेक्टिव नेचर का है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आए, अब नेक्स्ट इसमें है रिडक्शन में बायोमोलिकुलर रिडक्शन, बायोमोलिकुलर रिडक्शन, बायोमोलिकुलर रिडक्शन। कोई एक्टिव मेटल के प्रेजेंस में अल्डिहाइड कीटोन का बायोमोलिकुलर रिडक्शन होता है और एक सिमेट्रिकल ग्लाइकोल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोल्स। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स, मेनली मैग्नीशियम लेते हैं हम लोग, aldehydes and ketones undergo biomolecular reduction to form सिमेट्रिकल ग्लाइकोल्स, जिसे पिनाकोल्स कहा जाता है। जैसे एसीटोन ले लिया जाए तो हाइड्रोजन, CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन MgHg H+H2। अब यहाँ रिडक्शन होएगा CH3C CH3OH CH3OH, इसे ही हम कहते हैं सिमेट्रिकल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब बता चुके थे कि एडजेसेंट कार्बन या टर्मिनल कार्बन पे यदि OH ग्रुप हो किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई अल्कोहलिक कंपाउंड में
एडजेसेंट कार्बन या टर्मिनल कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ हो दो दो, तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोल। सिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि इस कार्बन पर OH है, दो CH3, इस कार्बन पे OH है, दो CH3, एक ही जैसा है। और कॉमनली ऐसे कंपाउंड को पिनाकोल कहा जाता है। पिनाकोल कंपाउंड का नाम नहीं है, कंपाउंड का एक टाइप है पिनाकोल। जैसे एलाइल अल्कोहल होता है, विनाइल अल्कोहल होता है, वैसे पिनाकोल भी जो है अल्कोहल का एक वेराइटी है। होता कैसे है रिएक्शन? तो सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका कि जो हम लोग दो कार्बोनिल कंपाउंड लेकर के रखे हैं, देखो दो मोल लिए ना, सेम ही लेना है ऐसा, एक और यहाँ मैग्नीशियम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, E अपना पाई का 1 इलेक्ट्रॉन और E अपने पाई का 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इधर से E अपना 1 इलेक्ट्रॉन, E अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो जाएगा RCr। देखो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा डायरेक्ट ऐसा, कार्बन RR, फिर ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ से अब जुड़ जाएगा मैग्नीशियम इस तरह से। और फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाना है बस, फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। यहाँ से बॉन्ड क्लिप कर जाएगा, तो RR ये हो जाना है OH, यहाँ से भी RR OH, पिनाकोल बन गया। तो मेटल जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है उसका रोल देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बस, इसलिए लिखा गया कि एक्टिव मेटल लेना है जो मेटल आसानी से जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, वैसे मेटल का इस्तेमाल करना है यहाँ। तब अब इतना दूर पहुँच चुके हैं तो फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएरेंजमेंट रिएक्शन है पिनाकोल से रिलेटेड, उस रिएरेंजमेंट रिएक्शन को हम लोग कर लें, जिसे हम पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट के नाम से। पिनाकोल का फॉर्मेशन तो देख लिया। अब जो यह पिनाकोल है ना, यह पिनाकोल एसिडिक मीडियम में जो है कीटोन में बदल जाता है, और उस टाइप के कीटोन को पिनाकोलोन कहते हैं, पिनाकोल का कीटोन। तो नेक्स्ट हो जाएगा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ऐसा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है क्या? एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ डाइटर्शियरी 1,2 डायोल्स। टर्शियरी अल्कोहल होगा, अगल बगल कार्बन पे OH होगा बस, जिसे हम पिनाकोल कह रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? पिनाकोल इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन इज नोन एज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जैसे अभी हमने लिखा था CH3OH, CH3OH पिनाकोल। अब यदि इसे एसिड के प्रेजेंस में हीट करोगे तो रीअरेंजमेंट होकर के बन जाता है, ऐसा कीटोन बन जाता है, और इसे हम कहते हैं पिनाकोलोन। कैसे हुआ रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि किस तरह का रीअरेंजमेंट है या कैसे रिएक्शन हुआ। तो देखोगे
हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हुआ, बेसिक नेचर का हुआ, अभी तो बेस का काम करेगा, H+ ले रहा है तो दोनों में से किसी भी एक OH पे आप इस प्रोटॉन को जोड़ दो तो CH3 CH3 OH CH3 और ये हो जाएगा अब OH2, एक ही लोन पेयर बचेगा प्लस। अब ऑक्सीजन पे प्लस कई बार देख चुके हैं कि अनस्टेबल है, तो यहाँ से ही H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा CH3 CH3 OH CH3 टर्शियरी कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन हम लोग जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसके बावजूद यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। यह जो मिथाइल ग्रुप है वो बेसिकली शिफ्ट करेगा इसके पास। अब मिथाइल ग्रुप उसके पास क्यों शिफ्ट करेगा, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। तो डायरेक्ट शिफ्टिंग होता नहीं है, बेसिकली ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, तो बीच में एक ऐसा साइक्लिक सिस्टम बनता है CH3 COH, यहाँ से CH3 को नीचे करके लिख दे रहे हैं, इसको नीचे करके, और यहाँ से पार्शियल दिखाना होगा CH3+ कि यह जो प्लस चार्ज है अभी यहाँ था, जब ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ जाएगा, तो यह प्लस चार्ज बेसिकली डीलोकलाइज कर रहा है। तो एक तो इस प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन इस रिएक्शन को फेवर करेगा कि वैसे करके किसी एक कार्बन पे प्लस नहीं होगा तो कोई पर्टिकुलर कार्बोकेटायन ना बन करके वह इंटरमीडिएट का चीज़ बनेगा, मतलब कि प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, इतना समझ लो। और प्लस चार्ज जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो है सिस्टम का थोड़ा इन्हांस करेगा, बढ़ेगा, और फाइनली क्या होगा, यह CH3 ग्रुप पूरा इसमें शिफ्ट करेगा। तो CH3 जब वहाँ शिफ्ट कर गया तो यहाँ बचा OH, और ये हो गया ऐसा ऐसे। अब यदि कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का, तब तो साफ साफ कह दोगे कि यहाँ बन रहा था 3 डिग्री कार्बोकेटायन टर्शियरी, और जब हमने मिथाइल को शिफ्ट करा 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ तो बना 2 डिग्री कार्बोकेटायन। देखो 2 डिग्री कार्बन है ना, एक इधर 2 डिग्री। अब 3 डिग्री से 2 डिग्री तो कम स्टेबल है, तो फिर कैसे बदल गया उसमें? ऐसा तो कभी नहीं होता है। रीअरेंजमेंट के दरमियान हमेशा एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल में चेंज होता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मोर स्टेबल लेस स्टेबल में जा रहा है। तो भाई आप डिग्री देख रहे हो ना, डिग्री देख रहे हो आप। यहाँ इसको तो देखो, OH में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा इससे। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना इंडक्टिव से, यहाँ डायरेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेंस लगने वाला है, और रेजोनेंस तो डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे यदि सब कुछ ठीक ठाक हो। सब कुछ ठीक ठाक हो मतलब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन सेम ही पीरियड के एलिमेंट हैं, उनका वैलेंस शेल का ऑर्बिटल सेम साइज का है लगभग, तो बेहतर ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन के दरमियान। और यहाँ से कुछ ऐसा कांड होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड OH हैं, और अभी हो गया CH3 अब ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, उससे क्या टेंशन है उसको, हाइड्रोजन तो है ना, हाइड्रोजन को बाहर करेगा, और क्या, कोई नहीं तो हाइड्रोजन सही। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा। दिस इज द पिनाकोलोन। तो ड्राइविंग फोर्स समझे कि वाई दिस गेट कन्वर्टेड टू दिस। डिग्री पे मत जाओ कि 3 डिग्री 2 डिग्री में बदला, बस ये देखो कि यहाँ इसका स्टेबलाइजेशन इंडक्टिव से हो रहा था, लेकिन जब मिथाइल शिफ्ट हुआ तो अब यहाँ इसका स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस से होगा, एंड रेजोनेंस डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे कंडीशंस के अनुसार। जैसे यहाँ कंडीशन हम बताए कि कार्बन ऑक्सीजन सेम ही ग्रुप का है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पीरियड का है, ग्रुप का नहीं सेम पीरियड का है, तो फिर एक जैसे ऑर्बिटल होंगे तो ओवरलैपिंग होगा, यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा वह इफेक्टिव ओवरलैपिंग से बनेगा, तो ठीक ठाक है। वहीं यहाँ क्लोरीन रहता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, यहाँ ब्रोमीन रहता फिर भी शायद ऐसा नहीं हो पाता, सल्फर रहता फिर भी नहीं हो पाता। ये सेम पीरियड के थे, ऑर्बिटल का साइज लगभग सेम था, तो बढ़िया से ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन के दरमियान। समझ रहे हो? सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ऐसा ध्यान रखोगे।
मतलब 20 से क्वेश्चन उठा करके पूछता है ना, तो ऐसे ही पूछेगा कि ये स्टेप से ही बनाएगा, पूछेगा व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, कि आखिर ये स्टेप वहाँ क्यों जा रहा है, इसका ड्राइविंग फोर्स मतलब क्यों ड्राइव हो रहा है आगे, ये क्यों उसमें बदल रहा है, क्या वजह है। तो यही बोलेंगे कि इस कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है उसमें, और फिर लास्ट में बड़ा आसानी से प्रोटॉन निकल भी तो जा रहा है, टेंशन ही नहीं है ऑप्शन को। समझ रहे हो। तो या पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का हमने कर लिया मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से। तब तक मैकेनिज्म को जो है थोड़ा ध्यान में रखोगे, एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लोगे। मैकेनिज्म को नया नहीं है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे कंसेप्ट वही है। शुरू में एसिड बेस का इंटरेक्शन हुआ, कार्बोकेटायन बना, मिथाइल शिफ्ट होकर के एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना, डिप्रोटोनेशन होकर के पिनाकोलोन बन गया, सिंपल सा है। तो नेक्स्ट लेक्चर से इसे ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।